एसक्यूएल का सबसे पावरफुल कंसेप्ट ग्रुप बाय, जो कि इंटरव्यू में और डेटा एनालिसिस में बहुत यूज़ होता है। जैसे हर स्टूडेंट का टोटल मार्क्स निकालना हो या फिर कस्टमर की टोटल स्पेंडिंग जानना हो। ये सिंपल सिलेक्ट से पॉसिबल नहीं है, इसके लिए ग्रुप बाय यूज़ होता है। तो आज डे 11 में हम इसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप बाय क्या है। ग्रुप बाय का यूज़ तब होता है जब हमें सिमिलर रोज को ग्रुप करना होता है। ये डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड करता है और हर ग्रुप का समरी निकाल के देता है, और फिर उस पर हम एग्रीगेट कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे काउंट, सम, एवरेज। तो ये है ग्रुप बाय का सिंटेक्स। यहाँ पे पहले सिलेक्ट आएगा, फिर एग्रीगेट फंक्शन और लास्ट में ग्रुप बाय। तो ये ऑर्डर हमको याद रखना है, और इसके साथ ही जो भी कॉलम्स हम सिलेक्ट में यूज़ कर रहे हैं वो या तो एग्रीगेट फंक्शन का पार्ट होंगे या फिर ग्रुप बाय का। तो अभी इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ये है हमारी एम्प्लॉय टेबल, जहाँ एम्प्लॉय की आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी दी है। तो यहाँ पे टोटल 5 रिकॉर्ड्स हैं और हमें हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग टोटल सैलरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो ये क्या करेगा, हर डिपार्टमेंट का एक ग्रुप क्रिएट कर देगा और टोटल रोज 3 आ जाएगी। अब हमें टोटल सैलरी निकालनी है हर डिपार्टमेंट की, तो हम यूज़ करेंगे सम फंक्शन, सम ऑफ सैलरी। तो ये हर डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे टोटल सैलरी आ जाएगी। अब अगर आपको इसके साथ नेम भी देखना है, तो अगर हम यहाँ पे नेम लिखेंगे और इसे रन करेंगे तो हमको एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि नेम हमने यहाँ पर यूज़ किया है सिलेक्ट में, बट वो हमारे ग्रुप बाय में नहीं है। तो जो भी हम सिलेक्ट में यूज़ कर रहे हैं वो या तो हमारा एग्रीगेटेड फंक्शन में हो या ग्रुप बाय में। तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे नेम और फिर रन करेंगे तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर अमित नाम के 2 एम्प्लॉय होते तो यहाँ पे उनकी टोटल सैलरी आ जाती, बट अभी यहाँ पे कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं था, तो सबकी अपनी अपनी एंट्री बन गई है। अभी अगर आप एम्प्लॉय आईडी से ग्रुपिंग करना चाहते हो तो क्या होगा, तो एम्प्लॉय आईडी से अगर हम ग्रुप करेंगे तो ये समरी नहीं बना पाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी हमारी यूनिक है, यहाँ पे कोई भी रिपीटेटिव वैल्यू नहीं है। तो हम ट्राई करके देखते हैं कि जगह लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, को रन करेंगे तो यहाँ पर ये हर एम्प्लॉय की अपनी अपनी आईडी है और उनकी टोटल सैलरी आ जाएगी। अब देखते हैं हैविंग। हैविंग का यूज़ तब होता है जब हमें ग्रुप रिजल्ट को फिल्टर करना होता है, और ये अक्सर बिगनर्स को कंफ्यूज करता है। तो हमें याद रखना है कि वेयर रोज को फिल्टर करता है और हैविंग ग्रुप्स को। और ये है इसका सिंटेक्स। इसका सिंटेक्स बिल्कुल ग्रुप बाय जैसा ही है, बस एंड में आपको हैविंग के साथ आपकी फिल्टर कंडीशन दे देनी है। इसका मतलब है पहले ग्रुपिंग होगी और फिर हैविंग से फिल्टर। चलो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमारी वही एम्प्लॉय टेबल है, और अभी हमें वो डिपार्टमेंट चाहिए जिनकी टोटल सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख हो। तो ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने ग्रुप बाय में क्वेरी फॉर्म की थी, हमको बस वही करना है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो अभी हमें टोटल सैलरी को ग्रेटर देन 1 लाख बताना है, तो ग्रुप बाय के बाद हम यूज़ करेंगे हैविंग, और ये सम ऑफ सैलरी को यहाँ पे कंडीशन यूज़ कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, हमारी जो टोटल सैलरी आई थी उसको फिल्टर करेगा और उसमें से जो भी 1 लाख से ज़्यादा होगी वो रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी हम वेयर और हैविंग का डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये अक्सर 90% बिगनर्स को कंफ्यूज करता है। तो वेयर हमेशा रोज को फिल्टर करता है और हैविंग ग्रुप को। वेयर ग्रुपिंग के पहले यूज होता है और हैविंग ग्रुप बाय के बाद, और वेयर को हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हैविंग यूज होता है। और अगर ये आपको क्लियर हो गया, इसका मतलब है कि आपने बिगनर फेज पार कर लिया। और यहाँ पे अब मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं जिससे आप अपना नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं, और इसकी आंसर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप एसक्यूएल में मास्टर होना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एक और पावरफुल कंसेप्ट, जॉइंस।